जो पार्टी को उठाने की बजाय पार्टी को गिरा रहा है। और मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ, जितने भी मेरे यहाँ पे विरोधी हैं जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, एड़ी से लेके चोटी तक जोर लगा लेना, पार्टी को कोई यहाँ पर डुबो नहीं सकता। चुनाव में मैम अभी समय है, चुनाव से पहले ही पार्टी में गुटबाजी होती दिखाई दे रही है। अलग अलग गुट बन गए हैं आम आदमी पार्टी के। आप कह रहे हो वो भाजपा के हैं, अगर भाजपा के हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता क्यों हैं? फॉर्म भरें ताकि उनका जो भी शादी का, जब भी कोई उनकी एक पर्टिकुलर एक एज आएगी, चाहे वो आज बच्ची 5 साल की है, चाहे वो 2 साल की है, चाहे वो 10 साल की है, चाहे वो 20 साल की है, उसकी जिम्मेदारी हम बाखूबी से निभाएंगे। तो क्या मैं ये गलत कर रही हूँ? मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? अगर मैं बच्चों के लिए ऐसा सोच रही हूँ तो मैं इसके अंदर क्या गलत कर रही हूँ? रखा हुआ है, ये इसलिए रखा हुआ है कि कल हमें एक लिंक देखा हम लोगों ने, एक्चुअली मुझे नहीं पता था, बट मुझे किसी ने बताया कि इस तरीके से पार्टी के ही कुछ लोग, आप ही की पार्टी के कुछ लोग जो है आप ही के विरोध हो रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठ कर के जो भी काम कर रहे हैं वो तरीका गलत है, फ्रॉड काम कर रहे हैं हम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, मैं जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हूँ, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मेरा ये मानना है कि अगर आज हम लोग यहाँ बैठ कर के कोई भी काम कर रहे हैं तो मैं किसी की बिना परमिशन से, बिना परमिशन लिए हुए मैं ये काम खुद नहीं कर सकती, क्योंकि ये काम एक ऐसा है कि इतना जिम्मेदारी वाला ये काम है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम के अंदर, इतनी मेहनत है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये मैं भी जानती हूँ। और जो मेरे से ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, जो हमारे सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, उनको भी पता है, उनकी नोटिस में है कि ये हम काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा परमिशन जो है हम लोगों ने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से लेकर के बात करके तभी हमने ये यहाँ पर काम शुरू किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब से पहले जो भी सरकारें यहाँ पर आई हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, क्या कर रहे हैं और आगे करेंगे भी या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। ना मैं उनके लिए कुछ बोलूँगी, क्योंकि देखो सबका काम करने का जो एक तरीका होता है वो सबका अपना अलग अलग तरीका है काम करने का। तो अगर मैं यहाँ पर बैठ करके, अगर मैंने यहाँ पर पानीपत की अपने जो शहर है, जो मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि ये मेरा एक घर है और मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी थी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने, जो हमारे सह प्रभारी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने मुझे इस शहर की जिम्मेदारी दी। अगर मैं ये शहर की जिम्मेदारी ले रही हूँ और मैंने अगर यहाँ पर कोई काम किया है कि मैं यहाँ पर जो पानीपत की बेटी है, जो मैं पहले दिन से, जब मेरी यहाँ शुरुआत हुई थी, मैंने पहले दिन से कह दिया था कि पानीपत की जो बेटी होगी वो मेरी होगी, रितु अरोड़ा की बेटी होगी और मैं अपनी बेटियों की शादी अपने तरीके से करवाऊंगी। उनका जो भी ज़रूरत का सामान होगा मैं उस बच्ची को दूंगी। और आगे भी अगर वो उसके माँ बाप बच्ची के लिए घर परिवार ढूंढते हैं, देखते हैं, तो मेरी आगे की भी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा हमारा आगे जा कर के खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसको किसी चीज़ से, पारिवारिक चीज़ से कोई उसको टॉर्चर किया जाता है ससुराल के अंदर, तो वहाँ तक की भी मैं जिम्मेदारी लेकर के बैठी हुई हूँ कि मैं बैठी हूँ। माँ होती है, अगर मैंने कह दिया कि ये बेटी मेरी है तो ये बेटी मेरी है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ ये फॉर्म भरना शुरू किया था कि जितनी भी यहाँ पानीपत की मेरी बेटियाँ हैं वो आएँ यहाँ पर फॉर्म भरें, ताकि उनका जो भी शादी का, जब भी कोई उनकी एक पर्टिकुलर एक एज आएगी, चाहे वो आज बच्ची 5 साल की है, चाहे वो 2 साल की है, चाहे वो 10 साल की है, चाहे वो 20 साल की है, उसकी जिम्मेदारी हम बाखूबी से निभाएंगे। तो क्या मैं ये गलत कर रही हूँ? मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? अगर मैं बच्चों के लिए ऐसा सोच रही हूँ तो मैं इसके अंदर क्या गलत कर रही हूँ? क्या माँ अपनी बेटी के लिए नहीं सोच सकती, नहीं कर सकती? मैंने क्या गलत किया है? तो दूसरा, इन लोगों ने जो हमारे ही पार्टी के जो विरोध हो चुके हैं, जो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक धोखेबाज सरकार है।
अगर हमारे पार्टी के ही कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी धोखेबाज सरकार है, तो इसके अंदर ये जो मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी हैं, क्या ये भी फ्रॉड है? ये भी धोखेबाज है। डॉक्टर सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी हैं, क्या ये भी फ्रॉड है? हमारे कृष्ण अग्रवाल जी, ये भी फ्रॉड है। मैं तो फ्रॉड हुई हूँ, मुझे तो बोल दिया है कि मैं फ्रॉड काम कर रही हूँ यहाँ पर बैठ करके। क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तीनों लोग भी फ्रॉड है? पूरा हरियाणा फ्रॉड है। और भी जिला के यहाँ पर अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सुशील गुप्ता जी को अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट है, उनको लगता है कि मैं यहाँ पर काम अच्छे से कर रही हूँ, मेरे को एक जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभा रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को मौका नहीं दिया, किसी को कोई शिकायत नहीं दी, कभी किसी को उनका कंप्लेंट नहीं दिया कि मेरे साथ इस तरीके से कुछ ऐसा कर रहे हैं, मेरे ही पार्टी के लोग मेरे ही विरुद्ध खड़े हैं। मैंने आज तक कभी ये बातें नहीं कही और ना मैं समझती हूँ कहना, क्योंकि उसका एक कारण है। अगर ये पार्टी आज हम लोग उठा रहे हैं, इस पार्टी आम आदमी पार्टी को हम उठा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं सुबह यहाँ 10 बजे अपने ऑफिस के अंदर होती हूँ और यहाँ जाने का बाद में मुझे पता नहीं होता आने के बाद कि मैं घर अपने कितने बजे पहुँचूँगी। मैं भी पारिवारिक लेडीज हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरा भी बिजनेस है। मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ सेवा कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए सेवा कर रही हूँ, इस पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, इस पार्टी के प्रति जिम्मेदार महिला हूँ और इस पार्टी के लिए मैं काम कर रही हूँ। आज मैंने पार्टी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आई तो मैंने क्या गलत किया है? मेरा क्या कसूर है? सिर्फ यही कसूर है कि मैं इन गद्दारों का साथ नहीं देती, इनके साथ नहीं खड़ी, इनकी गलत चीज़ों में हाँ नहीं मिलाती। मेरा सिर्फ यही कसूर है, यही मेरी गलती है और मैं ये करूँगी भी नहीं, कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के प्रति बहुत ही जिम्मेदार महिला हूँ और मैं इस पार्टी से कभी भी धोखाधड़ी, बेवफाई, कोई ऐसा काम नहीं करूंगी कि जिससे मेरे मुख्यमंत्री केजरीवाल को ये अफसोस हो कि हमने इस महिला को इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा चांस दिया और आज ये महिला हमारे ही प्रति ऐसा काम कर रही है कि जिससे पूरे हरियाणा का नाम बदनाम हो जाए। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मेरे इन विरोध साथियों को सिर्फ मुझसे यही शिकायत है कि मैं इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाती, ये मुझसे गलत चीज़ बोलते हैं, मैं इनको मना करती हूँ। बाकी मुझे इनसे अभी भी आज भी कोई दिक्कत नहीं है। कल एक प्रवक्ता जो अपने आप को बता रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, और रितु अरोड़ा कौन है? समाज सेविक हूँ मैं समाज सेविक हूँ, मैं समाज सेविक बन के ही काम कर रही हूँ। मैं यहाँ नेता बन के काम नहीं कर रही। ये मेरा पूरा स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर मैं यहाँ नेता बन के काम करती तो मैं यहाँ ऑफिस के अंदर 10 बजे हाजिरी लगाने नहीं आती। मैं अपने घर बैठी होती आराम से, मैं अपने घर बैठे आराम से खाना खा रही होती, अपने बच्चों के बीच में बैठी होती। मैं यहाँ नहीं आती क्योंकि मेरे पास पूरा स्टाफ ऑलरेडी बैठा हुआ काम करने के लिए। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ करके अपना काम करने की? इलेक्शन में अभी 2 साल पड़े हैं, मैं पहले से काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरे भाई केजरीवाल ने इतनी मेहनत करी है, हमारे सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो आज हरियाणा में नंबर 1 बना बैठा है। किसकी बदौलत बना बैठा है? हमारे सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता की वजह से, जो आज इतना काम कर रहे हैं। हर जगह वो जाते हैं, कोई जगह कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते। हमारे मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल दिल्ली के, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, जिन्होंने एक संघर्ष, एक इतिहास रचा, अन्ना आंदोलन के समय पर जो एक इतिहास रचा, जो उन्होंने बताया कि जाति पाति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भी वही किया। एक गरीब तबके से जुड़ा हुआ इंसान को जोड़ करके उन्होंने उनके लिए काम किया। ऐसे घरों में उन्होंने खुशहाली की, ऐसे परिवारों को उन्होंने इतना मान सम्मान दिया कि जिनको यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे आदमियों को, ऐसे ऐसे परिवारों को, ऐसे ऐसे गरीब लोगों को भाई केजरीवाल गले से लगाता है। कौन सी सरकार लगाती है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर मैं उनके जो बनाए हुए रास्ते पे मैं चल रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मुझे जो भी यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मुझे पूरी परमिशन दी गई है। मैं अपने भाई केजरीवाल से मिल करके आई हूँ। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आप बहन जी जो काम कर रहे हो आप अच्छा काम कर रहे हो। डॉक्टर सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी, उन्हें भी पता है, मैं उनसे भी मिलती रहती हूँ, मेरी बात होती रहती है। वो हमारे गुरु जी हैं और शिष्य अपने गुरु के बिना नहीं चलेगा। हमारा गुरु हमारे डॉक्टर सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं। मैंने उनसे परमिशन लिया हुआ है, उन्हीं की परमिशन से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और जो ये फ्लैट का बता रहे हैं कि ये फ्लैट जो हम फॉर्म भर रहे हैं ये फ्रॉड है, मैं अपने पानीपत के सभी नगरवासी, सभी शहरवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि रितु अरोड़ा, आज तक ना मैंने कभी झूठ बोला है और ना मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि मैं 8 साल की थी तब से मैं उस माता रानी को मानती आ रही हूँ।
मुझे पूरा शहर कहीं भी खड़ा करके मेरे से शपथ ले ले, मैं शपथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी कल यहाँ सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की पानीपत हरियाणा के अंदर सरकार बनती है, तो मैं ये काम जो मैंने बोला है उसको मैं 101% करके दिखाऊंगी। चाहे मैं कैसे करूंगी ये मेरा निजी मामला है, मैं इसको करके दिखाऊंगी। इसके अंदर किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है। और आपने अगर सोच रहा है तो आप ये सोचो कि हम पार्टी के प्रति काम कैसे करें, हम पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएं, पार्टी को आगे तक कैसे लेकर के जाएं। आप लोग ये नहीं सोचते, आप लोग ये सोचते हो कि एक ऋतु कल की आई हुई, कल की लड़की आई हुई, इसने हमारे को पीछे छोड़ दिया। आपको मेरे से ये प्रॉब्लम है, आपको मेरे से ये दिक्कत है। और मैं ये बात सभी देशवासी अपने पानीपत के शहरवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को मुझसे सिर्फ यही दिक्कत है कि ये कल की आई हुई, इन्होंने हमारे से आगे बढ़ के काम किया है, तो आप भी करो। आपको कौन मना करता है, कौन मना करता है, आपको कौन रोकता है? आप अपना काम करो। आप एक बात बताओ, हम अगर यहाँ बैठ करके किसी गरीब, मेरे पास इतने परिवार आते हैं, ये शादी के कार्ड रखे हुए हैं मेरे पास, मैं सब जगह पहुँचती हूँ। पार्टी का एक रिलेशन ठीक है कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ कि मेरा इसके अंदर लालच है, स्वार्थ है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं हर जगह पहुँचती हूँ। मेरे पास इतने कार्ड आते हैं, इतने इन्विटेशन आते हैं, इतने प्रोग्राम आते हैं, मैं चाहे 10 मिनट के लिए जाऊँ मैं ज़रूर जाती हूँ। बच्ची की शादी में मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं साथ साथ ये बात भी सबको बोलती हूँ कि मेरे से अभी जितना सहयोग होगा मैं वो दे रही हूँ और मैं देती रहूँगी, मैं करती रहूँगी। लेकिन मैं हाथ जोड़ के साथ साथ ये भी सभी को बोलती हूँ कि जिस दिन मेरी यहाँ सरकार आ जाएगी, जिस दिन मेरी यहाँ सरकार बन जाएगी, जब मेरे हाथ में कुछ आएगा, मेरी पावर आएगी, मेरी कुर्सी आएगी, मेरी सिटिंग बनेगी, मैं आप सब के लिए वो काम करूँगी जो आपकी सोच से भी ऊपर काम चला जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर रितु अरोड़ा यहाँ आती है तो यहाँ से जल्दी से जाएगी नहीं। मैं सबसे यही बात कहती हूँ कि मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगती, किसी से कुछ नहीं कहती। मैं सभी को ये बोलती हूँ कि मेरा सिर्फ साथ दो। और अगर आप सबको लगता है कि ये महिला फ्रॉड है, ये महिला काम नहीं करेगी, तो मेरी किस्मत खराब नहीं है, वो आप सबकी किस्मत खराब है। मेरी किस्मत कल भी ठीक थी, मेरी किस्मत आज भी ठीक है और मेरी किस्मत हमेशा ठीक रहेगी, क्योंकि मैं किसी के उस पर नहीं बैठी हुई। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मुझे सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ एक सेवा करने के लिए आई हूँ और मैं सेवा कर रही हूँ, निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ। इसके अंदर भी, पेपर के अंदर भी जो हम फॉर्म भर रहे हैं, इसमें एक स्लिप हमारे पास, ऊपर का हमारे पास रहता है, नीचे का स्लिप जो है वो उनके पास चला जाता है जो फॉर्म भरने वाला है। और मैं हमेशा से ये बात बोल रही हूँ कि हमारे इसके नीचे लिखा भी हुआ है कि जिस दिन हमारी यहाँ सरकार बन जाएगी उस दिन हम यहाँ काम करेंगे। हमने ये कैसे फॉर्म देने हैं, कैसे फ्लैट देने हैं, इसका हम लोग सोचेंगे। अगर हम लोगों ने इतनी बड़ी यहाँ पे बात कही है तो कुछ सोच समझ के ही तो कही होगी ना। हमें भी पता है कि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये ऐसे नहीं भरे जा रहे कि ये एक तमाशा नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं हो रहा, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। इसको हम बड़े संभाल के रखे बैठे हैं, कोई मिसयूज़ नहीं होगा इन फॉर्म का। इसको जिसको दे रहे हैं उसको भी बोला गया कि आप इसको बहन जी संभाल के रखना, हम भी संभाल के बैठे हैं। और जो यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब चीज़ है, सोशल मीडिया के अंदर मैं एक्टिव रहती हूँ, तो इसके माध्यम से सब कुछ सेंटर में जा रहा है, सेंटर सब कुछ देख रहा है। तो जब उनको कोई आपत्ति नहीं है तो ये जो विरोध में जो मेरे खड़े हुए हैं, और जबकि मैंने आज तक कभी ये जो प्रवक्ता कर रहे हैं, मैंने आज तक कभी इनको मैंने नहीं देखा, मैंने इनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, मेरी कभी इनसे छू भी नहीं हुई, आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं कौन है, कहाँ से आए, क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। और ये जो है ये हमारी पार्टी के बंदे नहीं हैं, ये जो है ये कांग्रेस के भी हैं, हो सकते हैं भाजपा के भी हो सकते हैं। जब ये अगर अपनी पार्टी के हमारे बंदे होते, अगर हमारी आम आदमी पार्टी का ये प्रवक्ता होता, और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये होते तो क्या ये अपनी ही पार्टी के लिए, ये अपने ही किसी वर्कर के लिए ऐसा बोलते? क्या ये कहते कि ये लेडीज फ्रॉड है या ये महिला जो है ये समाज सेविक है? ये बोलते? ये बिल्कुल भी नहीं बोलते, क्योंकि ये एक प्रवक्ता के नाम से, मेरा ये मानना है कि पार्टी के नाम से ये इंसान कलंक है, जो पार्टी को उठाने की बजाय पार्टी को गिरा रहा है। और मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ, जितने भी मेरे यहाँ पे विरोधी हैं, जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, एड़ी से लेके चोटी तक जोर लगा लेना, पार्टी को कोई यहाँ पर डुबो नहीं सकता। पार्टी उठी है,
पार्टी उठेगी और पार्टी को और ज़्यादा उठा करके हम दिखाएंगे। और आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो समय होगा, बच्चे बच्चे की जुबान पे भाई केजरीवाल का नाम होगा। और ये मैं नहीं, मेरा पानीपत शहर, ये पूरा पानीपत हरियाणा चाहता है कि आने वाला जो समय है वो भाई केजरीवाल का है। और बहुत जल्दी वो प्रधानमंत्री बनेगा, पूरे देश का बनेगा, पूरे देश का उद्धार करेगा। और डॉक्टर साहब परवारी जो सुशील गुप्ता जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो दिन दूर नहीं है। और पार्टी को कोई गिराने की कोशिश भी ना करे, नहीं तो अन्यथा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जो मेरे आड़े आएगा, जो मेरी पार्टी के विरोध बोलेगा, मैं उसको नहीं बख्शूंगी। मुझे मजबूर ना किया जाए अपनी चुप्पी को तोड़ने के लिए कि मैं इस तरीके से बिहेव करूं और इस तरीके से आप लोगों के सामने आऊं। मैं बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी पार्टी के विरोध बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ईमानदार महिला हूँ। मेरे पे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए मत बोलना। जिसमें हिम्मत हो, जो भी सामने आए मेरे सामने आकर के बोले, जवाब रितु अरोड़ा देगी। चाहे वो यहाँ पर 500 फ्लैट बना रही है, चाहे 2000 फ्लैट भरेगी, चाहे 1 लाख फॉर्म भरे जाए, मैं फ्लैट दूंगी। चाहे मैं अपना सब कुछ बेच करके मैं यहाँ पानीपत हरियाणा के अंदर लगा दूँ, मेरे में दम है, मैं काम कर रही हूँ। तुम्हारे में दम है, तुम अपना काम करो जा करके। मैं यही सिर्फ कहना चाहती हूँ और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जय हिंद, जय भारत। आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो इतना विवादास्पद क्यों लग रहा है उन लोगों को जो आप पे आरोप लगा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्यों अपनी ही पार्टी के बंदे विरोध हो रहे हैं। देखो, एक मुखिया होता है, एक परिवार होता है, एक मुखिया होता है घर का। जब कहते हैं ना कि जब एक घर का मुखिया ही गलत निकल आए तो उसमें बच्चे कभी सीधे नहीं निकलते। हमारा मुखिया ही गलत है तो बच्चे कहाँ से सीधे निकलेंगे, बच्चे कहाँ से सही चीज़ें सही काम करेंगे, जबकि उनको पता है कि हम आम आदमी पार्टी के एक सारी चेन जुड़ी हुई है, ये हमारा परिवार है। बाहर का कोई होता तो अब तक तो मैं बुला करके पूछ भी चुकी होती, लेकिन ये हमारे पार्टी के, अपनी ही पार्टी के आदमी, अपने ही पार्टी के लोगों के हमारे विरुद्ध खड़े हो गए। और मेरे विरुद्ध क्या खड़े हो रहे हैं? वो अपनी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, वो भाई केजरीवाल जी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, वो डॉक्टर साहब परवारी सुशील गुप्ता जी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। वो उन्होंने मुझे नहीं धोखेदार बोला, मुझे नहीं बोला कि मैं फ्रॉड हूँ। अगर मैं फ्रॉड हूँ तो आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी फ्रॉड है, मैं ये कहना चाहती हूँ। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे कल मतलब था, ना मुझे आज मतलब है, ना मैं कभी ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से मतलब रखती हूँ, क्योंकि मैं कभी गलत चीज़ में किसी का साथ नहीं दूंगी। मैं एक ईमानदार लेडीज़ हूँ और मैं ईमानदारी से यहाँ काम कर रही हूँ। और इन फ्यूचर भविष्य में भी कल हमारी यहाँ पर सरकार निकलती है तो मेरा आगे तक का भी मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार से कि मैं इसको ईमानदारी से काम करूंगी और ईमानदारी से इसको निभाऊंगी। और किसी को भविष्य में कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि इन लोगों को ये ना लगे, हमारे जो केजरीवाल जी है, गुप्ता जी हैं, कि हमने रितु अरोड़ा जी को कोई मौका दे करके कोई गलती की है। मैं ऐसा कोई भविष्य में काम नहीं करूंगी। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं इनको नहीं जानती कौन है ये कौन नहीं है। हो सकता है ये भाजपा के भी आदमी हो सकते हैं, हो सकता है ये कांग्रेस के भी आदमी हो सकते हैं, तो बट मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन मेरे सामने मेरे आकर के पूछेंगे उस दिन मैं जवाब देना जानती हूँ और मैं जवाब दूँगी। चुनाव में मैम अभी समय है, चुनाव से पहले ही पार्टी में गुटबाजी होती दिखाई दे रही है, अलग अलग गुट बन गए हैं आम आदमी पार्टी के। आप कह रहे हो वो भाजपा के हैं, अगर भाजपा के हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता क्यों हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो कभी मिली भी नहीं, हम जिला अध्यक्ष हैं, मैं जानती नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि वो प्रवक्ता है भी है कि नहीं है। मैंने अभी ये बात बोली कि अगर वो प्रवक्ता होता, ठीक है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, होती एजेंसी होती है, मानती हूँ, ये बात मैं मानती हूँ। पार्टियों में दो गुट बनते हैं कि मुझे पता है, हर पार्टी में होता है, कांग्रेस में होता है, भाजपा में होता है, हर किसी में होता है। चलो मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ पे काम गलत कर रही हूँ, लेकिन इनको इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि भाई केजरीवाल की शर्म रख लेते हैं, भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की शर्म रख लेते हैं, आम आदमी पार्टी की शर्म रख लेते हैं, जिसके लिए काम तो हम पार्टी के लिए तो कर रहे हैं। हम अपने घर से थोड़ा, ये फॉर्म मैं घर से थोड़ा लेकर के आई हूँ, ये फॉर्म मुझे अगर कहीं ना कहीं मुझे अथॉरिटी मिली है तो मैं ये काम तभी कर रही हूँ, मैं अपने आप से तो नहीं कर रही। मेरे घर में मेरे बाप ने तो बनाई नहीं है, ये अथॉरिटी लेकर के आई हूँ मैं, तभी इतनी श्योर हूँ, तभी ऐसे बोल रही हूँ और तभी मैं काम कर रही हूँ और करके दिखाऊंगी भी। चाहे वो 5000 फॉर्म हो, चाहे वो 1 लाख फॉर्म हो, चाहे वो 2 लाख फॉर्म हो, वो मुझे पता है मैंने कैसे करना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और 2 जुट बने, 3 जुट बने, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये तो देखो होता आया है, ये आज कोई नई बात तो है नहीं है। अगर ये लोग चाहते हैं कि हम रितु अरोड़ा को उलझा दें तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रितु अरोड़ा वो शख्स है, उलझेगी नहीं, उलझा देगी। मैं उलझूंगी नहीं, उलझा दूंगी। इसीलिए आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अगर आपको मेरे से कोई दिक्कत है, मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ करके बात करो, नहीं तो आप जाकर के ऊपर जाकर के बात करो कि वो मैडम ऐसे काम कर रही है,
क्यों कर रही है? आप जाकर के केजरीवाल जी से जवाब मांगो, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से जवाब मांगो, किशन अग्रवाल जी से जवाब मांगो। नहीं तो अपना काम करो आराम से और मुझे भी अपना काम करने दो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, आज हम जो ये काम कर रहे हैं, हम अगर चाहते हैं तो कल हमारी सरकार आती, हम तब भी कर सकते थे, लेकिन आज हम इसलिए काम कर रहे हैं कि जैसे हमारी यहाँ सरकार आएगी, हम लोगों के लिए यहाँ काम करेंगे और करने शुरू कर देंगे, फटाफट से उनके काम निपटाएंगे जो हम लोगों को यहाँ वादा कर रहे हैं। मैं लोगों के पास यहाँ पर डोर टू डोर भी जाती थी, अभी भी जाती हूँ, और यहाँ आना जाना महिलाओं का लगा रहता है। मैं महिलाओं से बात करती हूँ, बात करते करते महिलाएं कई ऐसी हैं, हकीकत है ये कि वो रो पड़ती हैं, लेकिन उनको सुनने वाला, देखने वाला, हकीकत है यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं यहाँ पर अभी मेरे पास परसों एक लड़का आया था, सरदार जी था, छोटा बेटा ही था, मेरे तो बेटे के बराबर था। उनका कोई हॉस्पिटल का बिल था 1 लाख रुपए के करीब। मैंने फ़ोन किया, कौन सा हॉस्पिटल था? तो पानीपत में था। तो उसके अंदर मैंने उनको कह के डॉक्टर साहब से बोल करके 10-15 हज़ार रुपये जो भी थे, मैं अपना जो भी कह सकती थी, हेल्प कर सकती थी, मैंने वो बिल के अंदर से कम करवा दी। क्या मैंने ये गलत कर दिया? अगर मैं किसी बच्चे की शादी में जा रही हूँ, बच्चे को आश्वासन दे रही हूँ, मैं बच्चों से प्यार कर रही हूँ, अपना एक परिवार का हिस्सा मान रही हूँ, तो क्या मैं ये गलत कर रही हूँ? या आप लोग ये चाहते हो कि जो पहले यहाँ सरकारें जो बनी हुई हैं, अपना पेट भरा, खाया पिया और चल दिया, तू कौन और मैं कौन? यही काम मेरे से चाहते हो कि मैं यही काम करूँ? तब रितु अरोड़ा बहुत अच्छी है, मैं ये काम नहीं करूँगी। चाहे भले ही अगर हाँ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कह दें कि हमने नहीं आकोटी दी, केजरीवाल जी कह दें कि मैं काम गलत कर रही हूँ, मैं आज ही रिज़ाइन दे जाऊँगी, मैं पार्टी छोड़ जाऊँगी, क्योंकि ना मैं गलत करूँगी और ना मैं गलत सहूँगी और ना मैं गलत होने दूँगी। मुझसे सिर्फ ये लोग यही चाहते हैं, हालांकि मेरी कभी इनसे आज तक कोई बात हुई नहीं। मैं भी जिले के अंदर बैठी हूँ, इन्होंने तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से कह दिया कि समाज सेवी कह रितु अरोड़ा, समाज सेवी तो हूँ मैं। कह रितु अरोड़ा की यहाँ फोटो नज़र नहीं आई किसी को? वो मुखिया जो बैठा हुआ था वो नहीं बोल पाया? जब वो मेरे लिए नहीं बोल पा रहा है, एक महिला के लिए नहीं बोल पा रहा, तो वो जिले के अंदर क्या बोलेगा? किसी के लिए कुछ नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, और मेरी सबसे एक ही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मैं जो भी यहाँ काम कर रही हूँ, मेरे पानीपत सभी बहनों से, भाइयों से सिर्फ यही गुजारिश है। मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं यहाँ जो काम कर रही हूँ वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। आपके साथ कोई अनदेखा काम नहीं करूँगी, कोई आपको धोखा नहीं दूंगी, कोई भी आपके साथ अंधविश्वास नहीं करूँगी, और कोई ऐसा सपना नहीं दिखाऊंगी। सपना वही दिखाऊंगी जिसे मैं पूरा कर पाऊंगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी विश्वास करना और ना करना ये आप सबके ऊपर है। सिर्फ आपसे मौका मांग रही हूँ और कुछ नहीं मांग रही हूँ, और कभी भी नहीं मांगूंगी। धन्यवाद।